नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। सच ही कहा गया है कि माता पिता से बड़ा इस संसार में कोई नहीं होता। वे साक्षात हमारे जीवन के देवता हैं। माँ का प्रेम तो इतना गहरा और निस्वार्थ होता है कि वह अपने पुत्र के लिए अपनी दोनों आंखें तक दान कर सकती है। लेकिन कलयुग का यह दुर्भाग्य है कि आज वही बेटे माता पिता को कष्ट पहुंचाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी माँ की व्यथा सुनाने जा रहे हैं जो त्याग और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। यह कहानी आपके हृदय को झकझोर कर रख देगी और आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि माता पिता का आदर और सेवा करना ही सच्ची भक्ति और धर्म है। आइए इस कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन में माता पिता के प्रति सच्चा समर्पण और श्रद्धा प्रकट करें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक नगर में शिव नारायण नामक व्यक्ति निवास करते थे। वह एक छोटी सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। उनकी पत्नी का नाम विमला था। विमला अपने पति का आदर करती थीं और उनकी आय के अनुसार घर का प्रबंधन करती थीं। उनके 2 संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री की विवाह हो चुकी थी और पुत्र मनोहर उनके सपनों का केंद्र था। शिव नारायण और विमला ने मनोहर की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसे उत्तम स्कूल और कॉलेज में दाखिला दिलवाया। इंटरमीडिएट के बाद मनोहर उच्च शिक्षा के लिए दूसरे नगर चला गया। उसने वहां कठोर परिश्रम किया और अंततः एक सम्मानजनक नौकरी प्राप्त कर ली। इस दौरान उसकी मुलाकात एक संपन्न परिवार की कन्या सीमा से हुई और दोनों के बीच मित्रता हो गई। एक दिन मनोहर सीमा को अपने घर ले आया और अपने माता पिता से कहा कि वह उससे विवाह करना चाहता है। मनोहर की खुशी को प्राथमिकता देते हुए शिव नारायण और विमला ने उनकी शादी करवा दी। सीमा शिक्षित और सुंदर थी और उसके घर में आने से शिव नारायण और विमला बहुत प्रसन्न हुए। प्रारंभ में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे बेटे बहू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। सीमा संपन्न घर की बेटी थी और स्वतंत्र जीवन जीने की आदी थी। सास ससुर की छोटी छोटी बातों पर उसे चिड़चिड़ाहट होने लगी। वह इन बातों की शिकायत मनोहर से करती थी। मनोहर उसे समझाता, थोड़ा सहन करो, माँ बाबूजी के प्रति अच्छा व्यवहार रखोगी तो संपत्ति का स्वामित्व हमारे नाम पर हो जाएगा। उसके बाद जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। मनोहर की इस सोच ने सीमा को भी सास ससुर की हर बात सहने के लिए मजबूर कर दिया। वह बाहर से उनकी बात मान लेती थी, लेकिन अंदर से असंतोष पनपता था। धीरे धीरे इस रिश्ते में प्यार और सम्मान समाप्त होने लगा। एक दिन अचानक शिव नारायण जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं, जिससे विमला जी उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गईं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी जान बचाने के लिए काफी पैसों का प्रबंध करना होगा। परेशान विमला जी ने अपने बेटे मनोहर से कहा, बेटा, तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी बचाकर रखा था वह इस समय काम नहीं आ रहा है। तुम किसी भी तरीके से पैसे का इंतजाम कर लो। पैसों का नाम सुनते ही मनोहर ने जवाब दिया, माँ, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं इतनी जल्दी कहाँ से करूँगा। मेरी नौकरी मामूली सी है और मैंने अभी अभी अपने नए ऑफिस का आदेश दिया है। उसके लिए भी काफी धन चाहिए। अचानक इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मेरे बस से बाहर है। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पिता का इलाज कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। तुम अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से उधार लेकर काम चला लो। पापा ठीक हो जाएंगे तो हम सारा पैसा लौटा देंगे। मनोहर ने कहा, माँ, मैं तो पहले ही कहता था कि पापा को अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर देनी चाहिए, लेकिन लगता है उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। विमला ने कहा, बेटा, अभी इन बातों को छोड़ो। तुम्हारे पापा को किसी तरह ठीक करना है। मैं वादा करती हूँ कि जब वे ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले यह काम करूंगी। मनोहर थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया और फिर लौट कर बोला, माँ, चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम हो गया है। मैंने 1 महीने में लौटाने की शर्त पर रकम जुटाई है, लेकिन अगर समय पर नहीं लौटाए तो मेरी प्रतिष्ठा प्रभावित हो जाएगी। माँ ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पापा के ठीक हो जाने के बाद हम हर हाल में पैसे चुका देंगे। अभी तुम उनकी सेहत पर ध्यान दो। कुछ समय बाद सीमा ने मनोहर को अलग ले जाकर पूछा, तुमने इतनी बड़ी रकम कहाँ से जुटाई? मनोहर ने जवाब दिया, मैंने किसी से उधार नहीं लिया है, ये मेरे ही पैसे हैं, लेकिन पापा के इलाज पर यह खर्च करना हमारे लिए लाभकारी होगा। माँ, ये रकम उधार मानकर जल्द ही अपनी नाम पर जायदाद करवा लेंगी। इस तरह पापा की सारी संपत्ति भी हमारे हाथ आ जाएगी और मैं अपने दफ्तर का मालिक बन जाऊंगा। सीमा ने यह सुनकर सहमति दे दी। कुछ दिनों तक शिवनारायण जी का उपचार अस्पताल में चलता रहा। उनकी हालत में सुधार होने पर विमला उन्हें घर ले आईं। उन्हें पता था कि बेटे ने इलाज के लिए उधार लिया है,
इसलिए एक दिन उन्होंने शिवनारायण से कहा, हमारे बेटे पर भारी कर्ज हो चुका है, क्यों ना आप अपनी संपत्ति उसके नाम कर दें। शिवनारायण ने उत्तर दिया, विमला जरा सोचो, यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हम सब कुछ उसे अभी से देकर खुद को असहाय नहीं बना सकते, और फिर जो कुछ मेरा है वह आखिर में तो मनोहर का ही होगा। विमला ने समझाते हुए कहा, तुम्हें यह समझना चाहिए, आज हमारे बेटे ने तुम्हारे इलाज के लिए कर्ज लिया है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। कल को जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वही हमारा सहारा बनेगा। बार बार आग्रह करने पर शिवनारायण ने अपनी पूरी जायदाद बेटे के नाम कर दी। संपत्ति हस्तांतरित होते ही मनोहर और सीमा का रवैया पूरी तरह बदल गया। एक दिन विमला ने सीमा से कहा, बहू अपने पापा के लिए दलिया बना दो। सीमा ने ताने भरे स्वर में कहा, 1 मिनट रुकिए मम्मी जी, मैं कागज कलम लेकर आती हूँ, फिर आप पूरी सूची तैयार करके दे देना कि आपको क्या क्या चाहिए। विमला चौंकते हुए पूछने लगी, बहू ये तुम क्या कह रही हो, मैं समझ नहीं पाई। सीमा तपाक से बोली, अरे बुढ़िया थोड़ा दिमाग लगाया करो, क्या आपको लगता है कि ये घर कोई होटल है और मैं यहाँ वेट्रेस हूँ जो आपके ऑर्डर लेती रहूंगी। सीमा ने नाराजगी में कहा, अगर पापा जी को दलिया चाहिए तो तुम खुद क्यों नहीं बना लेती, हर बार मुझसे ही क्यों कहती हो। इतना कहकर सीमा अपने कमरे में चली गई। विमला अपने पति शिवनारायण से बोली, लगता है बहू काम से थक गई है, इसलिए इतना चिढ़ गई। आप चिंता न करें, जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा वह आकर माफी मांग लेगी। फिर उन्होंने कहा, आज मैं आपके लिए खुद दलिया बना देती हूँ। यह कहकर विमला ने दलिया तैयार किया और अपने पति को खिला दिया। विमला जानती थी कि बहू क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है, लेकिन वह अपने पति को यह बात महसूस नहीं होने देना चाहती थी। अगले दिन विमला ने शिवनारायण से पूछा, आज आपके लिए क्या बनाऊं? शिवनारायण बोले, तुम क्यों परेशान होती हो, बहू है ना। इस पर विमला बोली, बहू सुबह से ही ढेर सारे काम करती है, मैंने सोचा बार बार उसे क्यों कष्ट दूं, इतना काम तो मैं भी कर सकती हूँ। शिवनारायण समझ गए कि कल की घटना के कारण विमला यह सब खुद कर रही है। उन्होंने कहा, तुम जो भी बनाओगी मैं खा लूंगा। इसके बाद विमला रसोई में पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर हैरान रह गई। अरे यह क्या, रसोई में ताला लगा हुआ है। उन्होंने मन में सोचा, आज तक तो रसोई पर कभी ताला नहीं देखा, ये क्या हो गया। विमला ने सीमा को आवाज दी। सीमा ने झट से जवाब दिया, मम्मी जी इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो। विमला ने पूछा, आज तक रसोई और पूजा घर पर ताला नहीं लगा, ये आज क्या हो गया। सीमा बोली, अब ताला लगाना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस घर में 2 भूखे जानवर रहते हैं जो हर समय कुछ न कुछ खाने को खोजते रहते हैं। अब यह घर कोई मंदिर का भंडारा नहीं है जहां बार बार खाना परोसा जाए, इसलिए मैंने ताला लगा दिया। विमला बोली, तो अब हम तुम्हारी नजर में जानवर हो गए हैं। सीमा ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं आपकी भूख से तंग आ चुकी हूँ, अब मैं तय करूंगी कि आपको कब और क्या खाना मिलेगा। सीमा की बातें सुनकर विमला का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, तेरी ये हिम्मत कि हमें जानवर बोले और हमारे खाने का हिसाब रखे। ये घर हमारा है और हम इतने मजबूर नहीं कि नाप तौल कर खाना खाएं। जब मनोहर को पता चलेगा तो वह तुझे सबक सिखाएगा। सीमा ने जवाब दिया, मुझे आपकी धमकियों से डर नहीं लगता, मनोहर को सब मालूम है, इसी कारण उन्होंने आपकी सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। अब आप दोनों हमारे अधीन हैं, और हाँ, इस घर में मुफ्त का खाना अब नहीं मिलेगा। पापा बीमार हैं, लेकिन आप तो स्वस्थ हो, अब पूरे घर का काम आप ही करोगी, वरना आपको बाहर निकालने में हमें देर नहीं लगेगी। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर विमला चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। शिवनारायण ने यह सब देख कहा, विमला, इसी वजह से मैं संपत्ति मनोहर के नाम नहीं करना चाहता था। मुझे पहले से अंदाजा था कि जैसे ही हमारे पास कुछ नहीं रहेगा ये लोग हमें ठुकरा देंगे। मैंने तुम्हारे कहने पर सब कुछ उनके हवाले कर दिया, लेकिन ये इतनी गिरावट पर उतर जाएंगे ये तुमने भी नहीं सोचा होगा। अब अगर इस घर में रहना है तो सारा काम खुद करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें घर से बाहर निकाल देंगे। विमला बोली, आप चिंता मत करें, बेटा जब आएगा तो मैं उससे सारी बात कहूंगी। रात को जब मनोहर घर आया तो विमला ने रोते हुए पूरी बात उसे समझाई। उन्होंने कहा, बेटा क्या हम इस घर के जानवर हैं जो तेरी पत्नी हमें ऐसे ताने देती है। आज तक हमारे घर में रसोई पर कभी ताला नहीं लगा, लेकिन आज सीमा ने रसोई में ताला डाल दिया। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, या फिर हम तुम्हारे नौकर बन गए हैं। मनोहर ने ठंडे लहजे में कहा, बस करो माँ, आप किस जमाने में जी रही हैं। आज के दौर में न बाप बड़ा है न भाई, सबसे बड़ी चीज पैसा है। क्या आपको लगता है कि मैं और मेरी पत्नी सारी जिंदगी आपकी सेवा करते रहेंगे। खबरदार, जो आज के बाद मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी कहा
अब जो वह कहेगी वैसा ही होगा। अगर आपने विरोध किया तो परिणाम गंभीर होंगे। विमला को उम्मीद थी कि उनका बेटा उनकी बात समझेगा, लेकिन इसके उलट बेटे ने उनके घाव पर नमक छिड़क दिया। उसकी बातें सुनकर विमला निशब्द रह गईं। उनकी आंखों से केवल आंसू बहते रहे। इधर बहू और बेटे का बर्ताव दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होता चला गया। सीमा पहले तो रसोई पर ताला लगाती थी, लेकिन अब उसने खाना भी सीमित कर दिया। धीरे धीरे वह उन्हें बासी भोजन देने लगी। शिवनारायण, जो पहले से ही बीमार थे, बासी खाना खाते खाते और अधिक कमजोर हो गए। दूसरी तरफ विमला पूरे दिन घर का काम करती थीं और उन्हें पर्याप्त और ताज़ा खाना नहीं मिलता था। उनकी सेहत भी गिरने लगी और कमजोरी के चलते उन्हें अक्सर चक्कर आने लगे। एक दिन काम करते करते वह थक कर सो गईं। शिवनारायण जानते थे कि विमला को सारा काम करना पड़ता है और उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, आज रात का खाना मुझे मत देना, इसके बजाय तुम्हारी सास का पेट भर देना, वह बहुत कमजोर हो गई है। सीमा ने रूखे अंदाज में कहा, ठीक है ससुर जी, आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन बाद में यह मत कहना कि मैं भूखी मर रही हूँ। वैसे भी आप लोग तो ऐसे जताते हो जैसे मैं आपको खाने के लिए तरसाती हूँ। आपसे काम तो होता नहीं, बस खाने पीने की शिकायत रहती है। शाम होते होते जब विमला खाने के लिए पहुंची तो देखा कि आज उनकी थाली में दाल के 2 कटोरे और 4 रोटियां थीं। ये देखकर वह हैरान रह गईं और सोचने लगीं कि आमतौर पर सीमा उन्हें 2 रोटियां और 1 कटोरी दाल देती थी, लेकिन आज इतना ज्यादा खाना क्यों मिला। उन्होंने सीमा से पूछा, बहू, आज मेरी थाली में इतना ज्यादा खाना क्यों रखा। सीमा ने सख्त लहजे में कहा, ज्यादा सवाल मत करो, जो मिला है उसे खा लो, वरना यह भी नहीं मिलेगा। उस दिन विमला ने लंबे समय बाद भरपेट खाना खाया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उन्होंने अपने पति के हिस्से का भी खाना खा लिया है। खाना खाकर वह सोने चली गईं। वह अपने पति को सीमा के बर्ताव के बारे में बताना चाहती थीं, लेकिन जब उनके कमरे में पहुंची तो देखा कि शिवनारायण सो रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सुबह बात कर लूंगी और अपने कमरे में चली गईं। अगली सुबह जब विमला अपने पति के कमरे में गईं तो उन्होंने देखा कि शिवनारायण चारपाई से नीचे गिरे पड़े हैं और उनके मुंह से खून बह रहा है। यह देखकर विमला घबरा गई। उन्होंने तुरंत बेटे को सूचना दी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। मनोहर अपने पिता को सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस चला गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें समय पर खून नहीं चढ़ाया गया तो इनकी जान बचाना मुश्किल होगा। विमला बेहद परेशान थीं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार वह बेटे के दफ्तर पहुंच गईं। वह दफ्तर के बाहर बैठकर बेटे का इंतजार करने लगी। उनकी थकी हुई आंखें दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रही थीं। समय बीतता गया और उनके घुटनों में दर्द होने लगा। एक चपरासी ने यह देखा और उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा। विमला ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद मनोहर अपनी बड़ी गाड़ी में दफ्तर पहुंचा। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, विमला दौड़कर उसके पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी मां को फटे पुराने कपड़ों में देखकर मनोहर को शर्मिंदगी महसूस हुई। मनोहर ने मां को झटकते हुए कहा, ये बूढ़ी औरत कौन है और यहाँ क्या कर रही है। चपरासी बोला, सर, ये काफी देर से आपका इंतजार कर रही है। मनोहर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हारी अक्ल मारी गई है? किसी को भी ऑफिस में घुसने दे देते हो? ये दफ्तर है, कोई भिखारियों का अड्डा नहीं। इसे कुछ पैसे देकर यहाँ से भगा दो। पता नहीं कैसे कैसे लोग बेहयाई से चले आते हैं। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विमला का दिल चकनाचूर हो गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम सही कह रहे हो, मैं वाकई भिखारी हूँ। आज मैं तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए भीख मांगने आई हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें खून चढ़ाने की जरूरत है और इस वक्त तुम्हारे पिता मौत से जूझ रहे हैं। इतना कहते हुए विमला मनोहर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। मनोहर ने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें किनारे ले जाकर कहा, सुनो बुढ़िया, मेरे पास न तो समय है और न ही उस बूढ़े को बचाने के लिए खून देने का कोई इरादा। विमला हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, बेटा, इस वक्त मेरी मदद कर दो। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारा कर्ज चुकाने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे थोड़े से खून से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो प्लीज उन्हें बचा लो। मनोहर चिल्ला कर बोला, अरे जा यहाँ से भिखारिन, एक बार क्या बात कर ली, अब तू मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। उसने गुस्से में 10-10 के नोटों की गड्डी विमला के सामने फेंक दी और कहा, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये ले और यहाँ से दफा हो जा। वहां मौजूद गार्ड ने यह सब देखा। विमला की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने विमला को उठाया, पानी पिलाया
और सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, माँ जी, क्या मनोहर सर वाकई आपके बेटे हैं? विमला ने अपनी पूरी पीड़ा उसे बताई। उनकी दर्द भरी दास्तान सुनकर गार्ड का दिल दहल गया। उसने विमला को सांत्वना दी और कहा, माँ जी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे अपना बेटा समझिए। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर बाबूजी को खून की जरूरत है तो मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर बाद मनोहर अपनी बैठक खत्म करके बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी माँ अब भी वहीं बैठी हुई है। यह देखकर वह आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में विमला का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए ले जाने लगा। मन ही मन वह सोच रहा था कि इस बूढ़ी औरत को यहाँ से हटाना जरूरी है, वरना मेहमानों के सामने कहीं कुछ कह दिया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे ही वह अपनी माँ को खींच रहा था, पीछे से गार्ड आया और उसने मनोहर के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि दफ्तर के सभी कर्मचारी बाहर आ गए। सबने मनोहर को अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देख लिया और उसे भला बुरा कहने लगे। मनोहर ने गुस्से से गार्ड पर चिल्लाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने बॉस पर हाथ उठाने की? मैं अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। गार्ड ने तीखे लहजे में कहा, तुम क्या नौकरी निकालोगे? मैं खुद इस नौकरी को छोड़ना बेहतर समझता हूँ। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वह किसी और का भी नहीं हो सकता। गार्ड की हिम्मत देखकर लोग दंग रह गए। मनोहर शर्मिंदगी से गाल पकड़े खड़ा रह गया। गार्ड ने विमला का हाथ पकड़ा और कहा, माँ जी, चलिए, मैं अपना खून दूंगा। वह उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने उनका और गार्ड का खून मिलाकर देखा और बताया कि दोनों का रक्त समूह एक ही है। गार्ड ने बिना देर किए अपना खून शिवनारायण को चढ़ा दिया। विमला वहीं बैठकर उसे आशीर्वाद देने लगी। उस समय वह गार्ड उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं था। खून चढ़ने के बाद गार्ड ने विमला के पैर छूते हुए कहा, माँ जी, कृपा करके मेरे पैरों में न गिरिए, यह मुझे पाप का भागी बनाएगा। माँ का हाथ तो हमेशा बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के लिए होता है। विमला ने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, ये पैसे रख लो, तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। गार्ड ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मेरी नौकरी की चिंता छोड़िए। आप सुबह से भूखी प्यासी यहाँ बैठी थीं। पहले मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। विमला की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें अब कुछ सुकून का एहसास भी था। ऐसा लग रहा था कि विमला जी को उनका असली बेटा मिल गया हो। एक अजनबी होते हुए भी गार्ड ने शिवनारायण जी की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, जबकि उनका अपना बेटा मनोहर उन्हें भिखारी कहकर घर से बाहर कर चुका था। थोड़ी देर बाद गार्ड खाना लेने चला गया। तभी डॉक्टर अपने केबिन से बाहर आया। उसने विमला जी से कहा, माँ जी, हमें अफसोस है, हम आपके पति को नहीं बचा पाए। यदि खून का इंतजाम 2 घंटे पहले हो जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। यह सुनते ही विमला जी को ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उन पर पहाड़ गिरा दिया हो। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो शिवनारायण शांत और निर्जीव पड़े हुए थे। विमला जी की आंखें बिल्कुल सूख चुकी थीं। वह पत्थर की मूरत की तरह अपने पति के पास बैठ गईं। उसी समय उनकी बेटी विमला का फोन आया। फोन उठाते हुए विमला जी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा हुआ कि मेरी मृत्यु से पहले ही चले गए। अगर मैं पहले मर जाती तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। बेटी ने हैरानी से पूछा, माँ, क्या सच में पापा अब नहीं रहे? कल रात वह मुझसे कह रहे थे, बेटा, अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच रही हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन लगेंगे। दोस्तों, शाम तक शिवनारायण का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विमला विदेश में रहती थी, इसलिए वह उस दिन नहीं पहुँच पाई। बाद में उसने आकर अपनी माँ को सांत्वना दी और फिर अपने घर लौट गई। जब सीमा को पता चला कि उनकी ननद अगले दिन आ रही है, तो उसने अपने पति मनोहर से कहा, पता नहीं वह आकर क्या करेगी जब उसे मालूम पड़ेगा कि बाबूजी की मौत हमारी वजह से हुई है। मनोहर बोला, उसे बताएगा कौन कि बाबूजी हमारी वजह से मरे हैं? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी माँ कलम बनकर उसे सब कुछ बता देगी। मनोहर ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मैं इस बूढ़ी औरत को भी उसके बूढ़े पति के पास भेज दूंगा। विमला कल आ रही है, इसलिए हम आज ही इसका इंतजाम कर लेते हैं, फिर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि पापा के दुख में माँ भी चल बसी। दोनों ने मिलकर एक घातक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि खीर में जहर मिलाकर विमला जी को खिला देंगे ताकि उनका भी अंत हो जाए। सीमा ने खीर बनाई और उसमें जहर मिला दिया। वह खीर लेकर अपनी सास के कमरे में पहुंचने ही वाली थी कि तभी विमला आ गई। विमला के पास अपने पिता द्वारा दी गई घर की चाबी थी ताकि वह कभी भी घर आ सके। विमला ने उनकी सारी बातें सुन ली
और अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। दरवाजा खोलते ही विमला ने अंदर जाकर सीमा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में कहा, अब मुझे सब समझ आ गया। मेरे पापा की मौत हादसा नहीं बल्कि तुम्हारी साजिश थी। अब तुम मेरी माँ को भी मारने जा रही थी। विमला की अचानक उपस्थिति से मनोहर और सीमा दोनों घबरा गए। विमला ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। उनकी सारी संपत्ति भी उनसे छीन ली गई। पुलिस के सामने सीमा और मनोहर डर के मारे कांपने लगे। वे विमला जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन विमला जी ने उन्हें माफ नहीं किया। पुलिस उन्हें पकड़कर जेल ले गई। विमला जी ने अपनी पूरी संपत्ति अपनी बेटी और उस गार्ड के नाम कर दी जिसने शिवनारायण जी की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि वह बच नहीं सके। विमला ने उस गार्ड को अपना भाई मान लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 अहम बातें सीखने को मिलती हैं। कभी भी अपनी संपत्ति किसी के नाम पूरी तरह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तो अपने ही लोग ठुकरा देते हैं। दूसरी, बच्चों को बचपन से अपनी जड़ों और मूल्यों से जोड़कर रखना चाहिए ताकि वे अपने माता पिता से दूर न हो। तीसरी, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति और नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान देना चाहिए। यदि वे अपनी परंपराओं को नहीं समझेंगे तो वे पाश्चात्य सभ्यता अपनाकर अपने माता पिता को उपेक्षित कर देंगे। मेरी राय है कि देश के सभी स्कूलों में एक विषय जोड़ दिया जाए जिसमें हमारी संस्कृति, आदर्श और महापुरुषों के बारे में सिखाया जाए। इससे बच्चे अपने कर्तव्यों और धर्म से कभी विमुख नहीं होंगे। तो प्रिय भक्तों, इस कथा से आपको क्या प्रेरणा मिली? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपके मन को छू गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। प्रिय दर्शकों, आगे हम जानेंगे कि बुढ़ापे में यह 2 चीजों की उम्मीद अपनी औलाद से नहीं करनी चाहिए। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसके घर में भगवान की असीम कृपा से हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। उनके पास धन दौलत, मान सम्मान और समृद्ध जीवन के लिए कुछ भी कमी नहीं थी। फिर भी वह और उनकी पत्नी हमेशा चिंतित और दुखी रहते थे। उनके इस दुख का कारण यह था कि भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया था, परंतु उनकी गोद खाली थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी और यह बात दोनों पति पत्नी को भीतर से तोड़ रही थी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार पति पत्नी ने साथ में 15 वर्षों का लंबा समय बिताया, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। इस दौरान पति ने अपनी पत्नी का इलाज देश विदेश के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों और महंगे अस्पतालों में कराया। वह अपनी पत्नी को लेकर देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर गया, जहां उन्होंने श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। उन्होंने मंदिरों में माथा टेका और हर संभव उपाय किया ताकि उनकी गोद भर सके। आखिरकार विवाह के 20 वर्षों बाद उनकी तपस्या सफल हुई। ईश्वर की कृपा से उनकी अभिलाषा पूरी हुई और उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ और उन्हें बताया गया कि उनके घर बेटा आया है, तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ समय बाद नर्स ने नवजात शिशु को साफ सफाई के बाद उनकी गोद में ला कर दिया। दोनों पति पत्नी उत्सुकता से पूछने लगे, हमारा बच्चा कैसा है? क्या वह पूरी तरह स्वस्थ है? कहीं उसे कोई समस्या तो नहीं है? नर्स ने उनकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, आपको एक सुंदर और प्यारा बेटा हुआ है। वह पूरी तरह से स्वस्थ है। लेकिन नर्स के मुंह से लेकिन शब्द सुनते ही माँ का चेहरा चिंता से भर गया। वह घबराकर बोली, क्या हुआ? हमारे बेटे में कोई कमी है? प्रिय दर्शकों, उस पल पति पत्नी की चिंता चरम पर थी। नर्स ने माँ को सांत्वना देते हुए कहा, बहन जी, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पुत्र का जन्म सामान्य है। वह बिल्कुल ठीक और सुंदर है। लेकिन एक बात है जो आपको बतानी जरूरी है। आपके बेटे की केवल एक आंख ही काम करती है। वह दूसरी आंख से नहीं देख सकता। यही एकमात्र कमी है। बाकी आपका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ है। जैसे ही माँ ने यह सुना, उसके दिल पर गहरा आघात हुआ। लेकिन अपनी ममता के प्रभाव में आकर उसने तुरंत अपने नवजात शिशु को गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। वह रोते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं। अगर मेरे बेटे की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ? उसकी एक आंख तो सही सलामत है। वह जैसा भी है, मेरे लिए दुनिया का सबसे प्यारा और अनमोल बच्चा है। प्रिय दर्शकों, यह माँ की असीम ममता थी जो उसने अपने बच्चे की इस कमी को सहजता से स्वीकार कर लिया। उसके लिए संतान का प्रेम उसकी शारीरिक बनावट पर निर्भर नहीं था। माँ की नज़र में हर बच्चा अद्वितीय और मूल्यवान होता है।
चाहे वह गोरा हो या सांवला, सुंदर हो या साधारण। माँ अपने बच्चों के बाहरी स्वरूप को नहीं देखती, वह उनके हृदय और आत्मा से जुड़ी होती है। माँ अपने बेटे को प्यार से निहारते हुए बोली, देखो मेरा बच्चा कितना प्यारा है, यह सचमुच दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। माँ के इन शब्दों को सुनकर नर्स भी भावुक हो उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने मन ही मन सोचा, यदि भगवान ने इस दंपति को संतान सुख देना ही था तो इस बच्चे को दोनों आंखें क्यों नहीं दी? आखिर इसमें क्या चला जाता? यह क्षण नर्स के दिल में भी ममता और करुणा का भाव जगा गया। प्रिय दर्शकों, यह कहानी केवल माँ के प्रेम की नहीं, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर कमी को अपनाकर जीवन का हिस्सा बना लेता है। कहानी आगे बढ़ती है। माँ अपने बेटे को स्नेह करते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, मेरा बेटा जैसा भी है वह मेरा ही लाल है, लेकिन हाँ, अगर इसकी दोनों आंखें होती तो यह और भी सुंदर दिखता। ये सोचकर दिल को थोड़ा दुख जरूर होता है। माँ की बात सुनकर नर्स ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहन जी, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे की दोनों आंखें हो जाएं, तो ऐसा संभव हो सकता है। यह सुनकर माँ चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, नर्स मैडम, ये कैसे संभव है? आप क्या कह रही हैं? नर्स ने विस्तार से समझाते हुए कहा, यदि आप चाहें तो आपके बेटे की दूसरी आंख भी काम करने लग सकती है, लेकिन इसके लिए आपको या आपके पति को अपनी एक आंख दान करनी होगी। अगर आप या आपके पति में से कोई एक अपनी आंख दान कर दें तो आपके बेटे की कमी पूरी हो जाएगी और वह दोनों आंखों से देख सकेगा। प्रिय दर्शकों, नर्स की बात सुनकर वह व्यक्ति जो अब तक चुपचाप खड़ा था, गंभीर लहजे में बोलने लगा। उसने कहा, नर्स मैडम, मेरी बात सुनिए। हमारे बेटे की एक आंख ठीक ठाक है और वह उसी से संसार देख सकता है। दूसरी आंख की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा बेटा जैसा है वैसा ही अच्छा है। मैं अपनी आंख दान नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने आगे कहा, देखिए, मेरा घर मेरी मेहनत और रोजगार से चलता है। अगर मेरी एक आंख चली गई तो मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगा? मेरी आजीविका मेरे परिवार का एकमात्र सहारा है। इस बच्चे को पालने और उसके भविष्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। यदि मेरी एक आंख नहीं रहेगी तो मैं अपने परिवार का खर्च कैसे उठाऊंगा? मेरी पत्नी और बच्चे की देखभाल पूरी तरह मुझ पर निर्भर है, इसलिए मैं अपनी आंख देने में असमर्थ हूँ। पिता ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, जहाँ तक मेरे बेटे की एक आंख का सवाल है, मैं इसे ईश्वर की मर्जी मानता हूँ। भगवान ने जिसे जैसा बनाया है उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमारा बेटा जैसा भी है वह हमारे लिए संपूर्ण और विशेष है। प्रिय दर्शकों, पिता ने यह निर्णय स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया, लेकिन माँ का दिल तो ममता से भरा होता है। वह नर्स से बोली, नर्स मैडम, अगर ऐसा संभव है कि मेरी एक आंख देकर मेरे बेटे की कमी पूरी हो सकती है तो मैं खुशी खुशी यह बलिदान करने को तैयार हूँ। मेरा जीवन तो घर के अंदर ही बीतता है, मुझे कहीं बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ता, लेकिन मेरे बेटे को अपनी जिंदगी में हर जगह देखना होगा। उसे इस दुनिया का सामना करना है, इसलिए मैं अपनी एक आंख दान करना चाहती हूँ। जब माँ ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की तो पति चिंतित स्वर में बोला, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम खुद एक आंख से अंधी हो जाओगी। क्या तुम्हें यह स्वीकार होगा कि तुम्हारी एक आंख नहीं रहेगी? माँ ने अपने पति की बात को बड़े धैर्य और दृढ़ता से सुना और ममता भरी आवाज में कहा, मुझे यह स्वीकार है। अगर मेरी एक आंख नहीं रहेगी तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे को दोनों आंखों से स्वस्थ देखना चाहती हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। मेरी एक आंख निकाल लो और मेरे बेटे को दे दो। जब उसके दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी तो वह और भी सुंदर लगेगा। मैं अपने बच्चे को बिना किसी कमी के देखना चाहती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है। प्रिय दर्शकों, यह माँ की ममता का वह रूप था जिसमें त्याग और प्रेम की चरम सीमा दिखाई देती है। एक माँ के लिए उसका बच्चा ही उसकी दुनिया है और उसकी कमी को पूरा करना उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। डॉक्टर उसकी एक आंख निकालकर उसके बेटे को प्रत्यारोपित कर देते हैं। इस प्रकार माँ अपनी एक आंख का बलिदान कर अपने पुत्र को दोनों आंखों की रोशनी दे देती है। अब बेटे की दोनों आंखें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं, लेकिन इस त्याग के कारण माँ एक आंख से वंचित हो जाती है। कुछ दिनों तक माँ और बेटा अस्पताल में रहते हैं। जब डॉक्टर यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि दोनों की स्थिति पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ है, तब उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। माँ और बेटा अपने घर लौट आते हैं। अब वह दंपति अपने बेटे का पालन पोषण पूरे समर्पण और प्यार से करने लगते हैं। उनका जीवन अब अपने बेटे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। इस तरह समय बीतता गया
और उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वह बच्चा 5 साल का हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था और उनके जीवन में खुशियां लौट आई थीं। लेकिन प्रिय दर्शकों, जीवन में सुख दुख स्थायी नहीं रहते। एक दिन ऐसा भी आया जिसने इस परिवार को हिलाकर रख दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उस बच्चे के पिता का सड़क हादसे में निधन हो गया। जब उसकी पत्नी को यह दुखद समाचार मिला तो उसके होश उड़ गए। वह गहरे सदमे में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। अपनी टूटी हुई आवाज में वह बार बार कह रही थी, अब मैं क्या करूंगी? मेरा बच्चा अभी केवल 5 साल का है। घर में कमाने वाले तो सिर्फ वही थे और अब वह भी हमें अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं अपने बेटे का पालन पोषण कैसे करूंगी? प्रिय दर्शकों, उस माँ की रोने और विलाप करने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। सभी ने उसे शांत करने और धैर्य बंधाने का प्रयास किया। लोगों ने उसे हिम्मत रखने और जीवन को फिर से संभालने के लिए प्रेरित किया। कुछ लोगों ने उसके पति के अंतिम संस्कार में मदद की। इस कठिन समय में उस माँ को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अपने बेटे के भविष्य के लिए उसने खुद को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। उसकी ममता और साहस ने उसे संबल दिया और उसने ठान लिया कि वह अपने बेटे के लिए हर कठिनाई का सामना करेगी। प्रिय दर्शकों, यह कहानी माँ के त्याग और कठिनाइयों में भी उसकी अडिग शक्ति का प्रतीक है। माँ का प्रेम हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आएं, अपनों के लिए जीने और संघर्ष करने का जज्बा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अब उस माँ ने अपने 5 वर्षीय मासूम बेटे के साथ जीवन के संघर्ष का सफर शुरू कर दिया। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह पहले ही संतान प्राप्ति और इलाज में खर्च हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जो कुछ भी बचा था, वह भी अंतिम संस्कार में खर्च हो गया। प्रिय दर्शकों, इस तरह वह माँ खुद को मजबूत बनाकर अपने बेटे के लिए जीने का संकल्प लेती है। अब उसे अपनी और अपने बेटे की जिंदगी चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। वह दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन धोने और सफाई का काम करने लगी। लेकिन उसकी ममता इतनी गहरी थी कि उसने कभी भी अपने बेटे को किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं होने दी। वह माँ दिन रात काम करके जो थोड़े बहुत पैसे कमाती, उससे अपने बेटे के लिए खिलौने खरीदती, सुंदर कपड़े लाती और उसकी हर आवश्यकता पूरी करने की कोशिश करती। प्रिय दर्शकों, वह माँ अपने बेटे के साथ हर समय ऐसे रहती थी जैसे उसकी परछाई हो। समय बीतता गया और जब उसका बेटा 6 वर्ष का हो गया तो एक दिन वह माँ अपने बेटे का भविष्य संवारने की उम्मीद लेकर उसे एक प्रतिष्ठित विद्यालय में दाखिला कराने पहुंची। यह विद्यालय उस नगर का सबसे नामी और चर्चित स्कूल था, जहां आमतौर पर अमीर और प्रभावशाली परिवारों के बच्चे ही पढ़ते थे। जब वह माँ स्कूल के प्रधानाचार्य के पास पहुंची तो विनम्रता से कहने लगी, भाई साहब, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का इस विद्यालय में प्रवेश हो जाए। मैं उसे अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती हूँ ताकि वह बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन सके। प्रधानाचार्य ने पहले उस बच्चे की ओर देखा। वह बच्चा सुंदर और मासूम था। उसकी आंखों में चमक और भोलेपन की झलक थी। लेकिन जब प्रधानाचार्य की नजर माँ पर पड़ी तो उनके फटे पुराने कपड़े और थकी हुई हालत देखकर वह मन ही मन सोचने लगे। उन्होंने विचार किया, यह बच्चा तो होनहार लगता है, लेकिन इसकी माँ की हालत देखकर लगता है कि यह किसी गरीब परिवार से है। क्या यह महिला हमारे स्कूल की महंगी फीस और किताबों का खर्च वहन कर सकेगी? फिर प्रधानाचार्य ने माँ को समझाते हुए कहा, बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस बहुत अधिक है। यहाँ केवल संपन्न परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में पढ़ाई का खर्चा काफी ज्यादा होता है। मैं समझता हूँ कि आप अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इसे किसी सरकारी विद्यालय में दाखिला दिलाएं। वहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है और फीस भी किफायती होती है। आप वहाँ अपने बेटे को आसानी से पढ़ा सकती हैं। प्रिय दर्शकों, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, यह केवल वह ही समझ सकती थी। लेकिन जो माँ अपने बेटे के भविष्य के लिए सपने देखती है, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानती। जब प्रधानाचार्य ने फीस और खर्चे को लेकर चिंता व्यक्त की तो माँ ने दृढ़ता और विनम्रता के साथ कहा, सर जी, कृपया पैसे की चिंता न करें। जितनी भी फीस होगी मैं समय पर जमा करूंगी। मेरा बेटा ही मेरा एकमात्र सहारा है। मैं चाहती हूँ कि वह पढ़ लिख कर बड़ा होकर एक डॉक्टर बने। इसी उम्मीद से मैं इसे आपके स्कूल में लेकर आई हूँ। माँ के इन शब्दों ने प्रधानाचार्य को भीतर तक प्रभावित कर दिया।
उन्होंने महसूस किया कि यह माँ अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी कठिनाई को झेलने को तैयार है। कुछ देर सोचने के बाद प्रधानाचार्य बोले, ठीक है बहन जी, अगर आप इतने दृढ़ निश्चय के साथ आई हैं तो हम आपके बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कर देते हैं। इस प्रकार उस बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो गया और वह नियमित रूप से पढ़ाई करने लगा। माँ ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी मेहनत को और बढ़ा दिया। पहले वह 5 घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन साफ करके गुजारा करती थी, लेकिन बेटे की शिक्षा और स्कूल की फीस चुकाने के लिए उसने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। अब वह 10 घरों में काम करने लगी। प्रिय दर्शकों, वह माँ दिन रात मेहनत करती, खून पसीना बहाती और अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास करती। उसकी मेहनत और त्याग रंग लाने लगे। बेटा पढ़ाई में मन लगाने लगा और धीरे धीरे अच्छा प्रदर्शन करने लगा। समय के साथ वह 5वीं कक्षा में पहुंच गया। अब उसकी उम्र 10 साल हो चुकी थी। माँ की अथक मेहनत से वह बालक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी आगे बढ़ने लगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, समाज कभी कभी बहुत क्रूर हो जाता है। एक दिन स्कूल में वह बच्चा अपने सहपाठियों के साथ खेल रहा था। तभी कुछ बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। उन्होंने उसे घेर लिया और हंसते हुए कहने लगे, देखो, एक आंख वाली कानी माँ का बेटा आ गया, इसकी माँ तो कानी है। उन बच्चों की बातें सुनकर बालक अंदर से बहुत आहत हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप वहां से चला गया। प्रिय दर्शकों, अपने सहपाठियों के ताने सुनकर वह बालक गहरे अपमान और गुस्से से भर गया। उसे लगा जैसे उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची हो। उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो हमेशा की तरह उसकी माँ, जो एक आंख से कानी थी, उसे लेने स्कूल आई। लेकिन आज बेटे के मन में अपनी माँ के प्रति नाराजगी और शर्मिंदगी थी। जैसे ही उसकी माँ स्कूल के गेट पर पहुंची, वह लड़का गुस्से में बोला, माँ, कल से तुम मुझे स्कूल छोड़ने या लेने मत आना, अब मैं अकेला ही स्कूल जाऊंगा। उसकी माँ यह सुनकर चौंक गई और शांत स्वर में पूछने लगी, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या किसी ने कुछ कहा है? लड़के ने अपनी भावनाएं छुपाए बिना कहा, माँ, तुम्हारी वजह से मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि मेरी माँ कानी है। वे तुम्हारी सूरत पर ताने मारते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। तुम्हारे कारण मुझे अपमान सहना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, वह बालक अपनी माँ से नाराजगी भरे शब्द कहता है। यह सुनकर वह माँ भीतर से टूट जाती है। लेकिन ममता ऐसी होती है जो हर दर्द और अपमान को सहने की ताकत देती है। वह माँ कुछ नहीं कहती और सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती है। कुछ पल चुप रहने के बाद वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल ना आऊं तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। लेकिन सोचो बेटा, तुम अकेले स्कूल कैसे आओगे? तुम्हें तो रास्ता पार करने में परेशानी होगी। लड़का जवाब में कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब इस काबिल समझो कि मैं अकेला स्कूल जा सकता हूँ। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह माँ जो अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करने को तैयार रहती थी, इस बात पर भी सहमति जताती है। वह धीमे स्वर में कहती है, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने या लेने नहीं आऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, रास्ते में हमेशा सावधानी से चलना। मुझे तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना बार बार याद आती है। ये सोचकर मेरा दिल डर से कांप उठता है। ये कहते हुए वह माँ अपने आंसू छुपाकर अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, उस माँ के दिल में एक गहरी चोट लग चुकी थी। अपने बेटे की बात मानने के बावजूद वह माँ अपने दर्द को सहन करने के लिए संघर्ष करती रही। प्रिय दर्शकों, अब वह बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं अब अकेला ही स्कूल आ सकता हूँ और लौट सकता हूँ। तुम बस आराम करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद से वह लड़का रोज अकेले ही विद्यालय आने जाने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ने लगीं। स्कूल की किताबों और फीस के अलावा अब उसे अन्य जरूरतों का भी एहसास होने लगा, जैसे नए कपड़े, खाने पीने का खर्च और अन्य आवश्यक सामान। प्रिय दर्शकों, जैसे जैसे लड़के के खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे उसकी माँ पर काम का बोझ भी बढ़ने लगा। पहले वह सिर्फ 15 घरों में काम करती थी, लेकिन बेटे की बढ़ती जरूरतों के चलते उसे और अधिक काम करना पड़ा। समय तेजी से बीतता गया और वह लड़का अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। वह स्कूल में अव्वल स्थान प्राप्त करके अपनी माँ को गर्व का अनुभव कराता है। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर चला जाता है। प्रिय दर्शकों,
जब वह बेटा शहर में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है तो उसकी माँ के लिए समस्याएं और बढ़ जाती हैं। पहले जो थोड़ा बहुत पैसा वह काम करके कमा लेती थी, अब वह अपर्याप्त लगने लगा। पहले केवल किताबों और स्कूल की फीस का खर्च था, लेकिन अब बेटे के शहर जाने के बाद खर्चे कई गुना बढ़ गए थे। प्रिय दर्शकों, वह माँ जो पहले 15 घरों में काम करके गुजारा कर लेती थी, अब उसे 25 घरों में काम करना पड़ रहा था। वह दिन रात परिश्रम करती, बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती और रात के 11 बजे तक काम में लगी रहती। तब जाकर वह अपने बेटे को महीने के अंत में कुछ पैसे भेज पाती। उस माँ के लिए यह मेहनत आसान नहीं थी। उसका केवल एक ही सपना था। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बने। वह अपने बेटे को एक उज्जवल भविष्य देना चाहती थी और उसे यह विश्वास था कि उसकी मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलेगा। यही सोचकर वह बिना थके और बिना रुके बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करती रहती थी। समय के साथ वह माँ धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। धूप में काम करने के कारण उसका चेहरा सांवला पड़ गया और शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसने कभी अपने बेटे को किसी भी कमी का एहसास नहीं होने दिया। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन उस माँ को बेटे का पत्र प्राप्त हुआ। उसने जैसे ही पत्र खोला और पढ़ा, उसमें लिखा था, माँ, मैं अब शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ। तुम्हें मुझे अब पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ और अपने जीवन के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। जब माँ ने यह पत्र पढ़ा तो उसका दिल खुशी से भर गया। वह सोचने लगी, मेरे पति के जाने के बाद यही बेटा तो मेरा सहारा बना रहा और आज वह सपना पूरा हो गया जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी संजोए रखा था। वह खुशी से झूम उठी और गांव में मिठाइयां बांटने लगी। वह गर्व से कहती, देखिए, ये मेरी मेहनत का फल है। मेरा बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। लेकिन प्रिय दर्शकों, माँ के दिल में एक बात चुपचाप उसे परेशान कर रही थी। वह यह सोचती थी कि उसका बेटा अभी तक गांव क्यों नहीं आया। वह मन ही मन कहती, इतना समय हो गया पर अब तक वह मुझसे मिलने नहीं आया। अब तो उसे आकर मुझे देखना ही चाहिए। माँ पूरे गांव में बेटे की उपलब्धि पर गर्व करती, लेकिन भीतर ही भीतर बेटे के आने का इंतजार करती रहती थी। हर रोज उसका दिल उम्मीद से भरा रहता कि शायद आज उसका बेटा आ जाएगा। जब भी घर के पास किसी वाहन की आवाज सुनाई देती, वह दौड़कर बाहर जाती। उसकी आंखों में उम्मीद और खुशी झलकती, लेकिन जब देखती कि वह कोई और था तो उसका दिल भारी हो जाता और वह चुपचाप वापस लौट आती। इस तरह हर दिन उसका इंतजार बढ़ता जाता। प्रिय दर्शकों, कई दिन बीत गए। अब तो रात में भी उसे नींद नहीं आती। वह बिस्तर पर लेटी लेटी सोचती रहती। उसकी आंखों में आंसू भर आते और वह मन ही मन सवाल करती, क्या कारण हो सकता है कि मेरा बेटा अब तक मुझे लेने नहीं आया? क्या उसे कोई मुश्किल रोक रही है? क्या वह कभी आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा? वह माँ अपने मन में यह सब सोचते हुए कल्पना करती रहती कि क्या वह दिन कभी आएगा जब उसे दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और झाड़ू पोंछा करने से छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, उसकी आंखों में एक सपना था। वह सोचती कि अब मेरे बेटे के पास अपनी बड़ी संपत्ति होगी। मैं आराम से बैठकर उसकी कमाई का आनंद लूंगी। मेरे बेटे का विशाल मकान होगा जिसमें नौकर चाकर होंगे, गाड़ी और बड़ा बंगला होगा। अब मेरे दुखों के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, वह माँ दिन भर अपनी कल्पनाओं में खोई रहती, कभी यह सोचते हुए कि उसे अपने बेटे के साथ सुखमय जीवन जीने का अवसर मिलेगा, तो कभी यह सोचते हुए कि वह अपने बेटे के साथ खुशहाल दिन बिताएगी। यही सपने और उम्मीदें उसके दिल और दिमाग में हर वक्त चलती रहती। इस तरह वह माँ अपने बेटे का इंतजार करते करते पूरा 1 साल बिता देती है, मगर उसका बेटा एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आता। हर दिन उसकी उम्मीदें टूटती जाती और उसका दिल यह सोचकर भारी हो जाता कि आखिर उसका बेटा उसके पास क्यों नहीं आया। फिर एक दिन उस माँ को अपने बेटे का दूसरा पत्र मिलता है। पत्र पढ़ते समय उसकी आंखों में उत्सुकता और आशा की चमक होती है, मगर जैसे ही उसने पत्र के शब्द पढ़े, उसका चेहरा बुझ गया। पत्र में लिखा था, माँ, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरी शादी हो चुकी है। तुम्हें तो पता ही है कि मैंने एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की बेटी से विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है और वह एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती है। प्रिय दर्शकों, जब माँ ने यह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसके दिल में गहरी निराशा और वेदना की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगी, मैं तो यह उम्मीद कर रही थी कि जब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो मुझे अच्छे रिश्ते मिलेंगे
और मैं स्वयं उसके लिए उचित जीवन संगिनी चुनने में सहायता करूंगी। लेकिन इस पत्र ने तो मेरी सारी उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। उस माँ के मन में अनेक सवाल उठने लगे। वह सोचने लगी, हे भगवान, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है जो मुझे यह सजा मिल रही है। मैंने अपने बेटे के लिए हर त्याग किया, हर कठिनाई को झेला, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, हर माँ का यह सपना होता है कि वह अपनी मेहनत से अपने बेटे को एक सफल इंसान बनाए और अपनी शादी के दिन उसे अपने हाथों से सजाकर आशीर्वाद दे। लेकिन इस माँ का सपना मात्र अधूरी कल्पना बनकर रह गया। वह माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के घरों में काम करके, बर्तन धोकर और झाड़ू पोंछा करके अपने बेटे को इस काबिल बनाया था, सोचती थी कि एक दिन वह अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ कराएगी। उसने अपनी सारी मेहनत को इसी सपने में समर्पित कर दिया था। मगर जब उसने यह पत्र पढ़ा कि उसका बेटा बिना बताए शादी कर चुका है, तो उसके सारे अरमान इस पत्र के शब्दों में ही दम तोड़ गए। प्रिय दर्शकों, वह माँ सोचने लगी, क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था? क्या इतने वर्षों की कठिन मेहनत का यही प्रतिफल था? यह सोचते हुए वह पूरी रात आंसू बहाती रही। फिर भी अपने टूटे दिल के बावजूद वह अपने बेटे के लिए शुभकामनाएं देती रहती। वह थककर रोते रोते सो जाती, मगर उसके दिल में बेटे के लिए ममता का सागर हमेशा बहता रहता। प्रिय दर्शकों, उस माँ को फिर भी यह विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ घर जरूर आएगा। वह कल्पना करती कि उसकी बहू उसके पैर दबाएगी और वह अपनी बहू को आशीर्वाद देगी। इन विचारों में खोई हुई वह माँ अपने बेटे और बहू के आगमन का इंतजार करने लगी। इस तरह वह पूरे 7 महीने इंतजार करती रही, मगर उसका बेटा या बहू मिलने नहीं आए। इतने लंबे समय तक किसी के न आने से उसका धैर्य टूटने लगा। उसका मन बेचैन हो उठा और वह सोचने लगी, अब यह सहन करना कठिन हो रहा है। फिर उसने एक निर्णय लिया। उसने ठान लिया कि अब वह अपने पोते को देखने जरूर जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस निर्णय के बाद वह माँ पूरी तरह तैयार हो गई। वह किसी तरह रास्ता पूछते हुए शहर पहुंचती है जहां उसका बेटा रहता था। वहां पहुंचकर वह एक ऑटो वाले को बुलाती है और अपने बेटे को खोजने के लिए निकल पड़ती है। वह जोर जोर से रोते हुए कहते हैं, मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि मेरी बातों से मेरी माँ को इतना गहरा आघात पहुंचेगा। मैं तो केवल अपनी पत्नी के सामने अपनी शान दिखाने के लिए झूठ बोल रहा था। मैंने सोचा था कि अगर मेरी पत्नी को मेरी असलियत पता चल गई तो वह मुझे छोड़ देगी, इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया था। लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि मेरी इस हरकत से मेरी माँ की जान चली जाएगी। प्रिय दर्शकों, इसी बीच डॉक्टर साहब की पत्नी की नज़र फांसी से लटकी माँ के हाथ में पकड़े एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है। वह उसे उठाकर पढ़ने लगती है। पत्र में लिखा था, बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम खूब तरक्की करो और हमेशा सफल रहो। लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। बेटा, मेरी एक आंख नहीं है और मेरी त्वचा का रंग काला है। इसका कारण तुम हो। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी ताकि तुम इस दुनिया को पूरे रूप में देख सको और सुंदर दिखो। इसके बाद से मैं कुरूप हो गई, लेकिन मुझे इसका कभी अफसोस नहीं हुआ। मैंने अपने शरीर और आत्मा को तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया। हर सर्दी, गर्मी और तकलीफ झेली। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए मेहनत की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हारा हर खर्चा उठाया। मुझे अपने कष्टों का कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बेटा ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। प्रिय दर्शकों, उस पत्र को पढ़ते हुए डॉक्टर साहब की पत्नी को यह एहसास होता है कि जिस माँ ने अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, वही आज अपने बेटे की नफरत और उपेक्षा का शिकार हो गई है। पत्र में आगे लिखा था, बेटा, तुम बहुत सुंदर हो और इसका मुझे गर्व है। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें देखूं, तुम्हारे बच्चों को गोद में खिलाऊं और तुम्हारी पत्नी से मिलूं। इसी कारण मैंने शहर आकर तुमसे मिलने का निर्णय लिया, क्योंकि तुम तो कभी गांव आकर मेरा हालचाल नहीं पूछते थे, न ही मुझसे मिलने आए। लेकिन जब मैंने खुद तुमसे मिलने का निश्चय किया तो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। ये बात मेरे लिए असहनीय थी। मुझे ऐसा लगा जैसे अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं बचा। जब कोई सहारा नहीं है तो जीने का भी अर्थ नहीं है। बेटा, जाते जाते मैं केवल यह प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे और तुम्हारी संतान भी सुखी हो। प्रिय दर्शकों, जब डॉक्टर साहब की पत्नी यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाती हैं, तो डॉक्टर साहब का सिर शर्म से झुक जाता है। उनके भीतर एक गहरी मानसिक हलचल शुरू हो जाती है। वह सोचते हैं
कि जिस माँ ने उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसे उन्होंने अपने घर में एक गिलास पानी तक नहीं दिया। उनके भीतर आत्मग्लानि और घृणा उत्पन्न होने लगती है। वह सोचने लगते हैं कि मैंने अपनी माँ को कितना दर्द दिया। प्रिय दर्शकों, उस क्षण में डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी दोनों अपनी गलती का एहसास करते हैं। वे उस मृत माँ से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, पर अब क्या हो सकता था। वह माँ जिसे उन्होंने अपमानित किया अब उनके बीच नहीं रही। वह अब इस दुनिया से कहीं दूर जा चुकी थी, एक ऐसी जगह पर जहां से कोई वापस नहीं आता। प्रिय दर्शकों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में केवल पछतावा और पश्चाताप रह गया था। वह सोचने लगे, कैसी यह दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती और वे पूरी उम्र माँ के प्यार के लिए तरसते रहते हैं। वहीं कुछ लोगों के पास माँ होती है, लेकिन वे उसकी कद्र नहीं करते, जैसा मैंने किया। तोता कहता है, प्रिय दर्शकों, पत्नी और बच्चों के साथ संबंध फिर से बनाए जा सकते हैं, लेकिन माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। माता पिता अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। वे अपनी इच्छाओं और जरूरतों को दरकिनार कर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब वही संतान धन और प्रतिष्ठा के नशे में चूर होकर अपने माता पिता का तिरस्कार करती है या उन्हें अनदेखा कर देती है, तो माता पिता का हृदय टूटकर बिखर जाता है। यही वह पीड़ा है जो उन्हें सबसे अधिक झेलनी पड़ती है। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और उनकी भावनाओं का आदर करना प्रत्येक संतान का कर्तव्य है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी और आप इस कहानी से बहुत ही प्रेरणा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।